औरव नाम के एक बहुत बड़े एक साधु महात्मा थे, ऋषि मुनि थे। औरव ऋषि की जो कन्या थी, उनकी कन्या हुई समी। कौन सी कन्या हुई? समी नाम की कन्या हुई। औरव ऋषि ने जब अपनी कन्या को जन्म दिए तो उसका नाम समी रखे गए। इसी प्रकार एक धौम्य ऋषि थे जिन्होंने अपने पुत्र का नाम जो है मंदार रखी। क्या नाम रखी? मंदार। जब इन दोनों ने कहीं न कहीं 7 वर्ष का जब हुए समी का, तो उन्होंने विवाह के लिए चिंता हुआ। लेकिन धौम्य ऋषि के जो पुत्र थे मंदार, उन्होंने 5 वर्ष में ही अपने बालक को जो है शौनक आदि ऋषियों के आश्रम में जो है विद्या प्राप्ति के लिए उनके आश्रम में पढ़ाई करने लगे। जब इन्होंने विद्या प्राप्ति के लिए पढ़ाई करने लगे, उसी बीच में 7 वर्ष का जब हुआ मंदार की उम्र, तो मंदार के लिए सुंदर सुयोग्य कन्या ढूंढने लगे। तभी जो है धम्म ऋषि ढूंढते ढूंढते औरव ऋषि के पास पहुंच गए। औरव ऋषि के जो सुंदर एक समी नाम की कन्या थी, उनका भी 7 वर्ष हो रही थी। तब जो है औरव ऋषि के साथ धौम्य ऋषि ने चर्चा किया कि मेरा भी पुत्र है और विवाह के योग्य है। यदि आप अपनी कन्या के साथ विवाह अगर करना चाहो तो मैं अपने पुत्र के साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं। औरव ऋषि ने भी चिंता हुआ, क्यों ना जब बिना बताए आज मेरे यहाँ कहीं न कहीं मेहमान आए हैं, तो क्यों ना आज नहीं कल तो मेरी कन्या का विवाह करना ही पड़ेगा। तो आज जब इनके दोनों को अगर एक बार हम देख ले तो हम तय कर लेंगे इनका विवाह। ये बात औरव ऋषि ने कहा। तब जो है अपने पुत्र को मंदार को लाया गया, और मंदार को जब लाए तो दोनों पिताजी राजी हो गए विवाह करने के लिए। और उसी समय जो है 7 वर्ष की उम्र में मंदार और समी का जो है विवाह कर दिया गया। जब मंदार और समी का विवाह हो गए तो मंदार जो है आश्रम में पूरी पढ़ाई नहीं किए थे, तो पूरी पढ़ाई करने के लिए दोबारा उन्होंने शौनक ऋषि के पास चले गए। विवाह तो किया था समी के साथ, लेकिन समी को उनके मायके में छोड़कर आ गए। मायके में जो है समी को छोड़ दिया गया, और मंदार ने आश्रम में पढ़कर जो है उन्होंने सुंदर अपने गुरु के साथ विद्या को प्राप्त किया गया। विद्या प्राप्त जब होने लगे तो उनका जब पूरे उम्र 20 वर्ष बीत गए आश्रम में पढ़ते पढ़ते, तब आश्रम से पढ़ाई करने के बाद सबसे सर्वप्रथम उन्होंने अपने पत्नी के घर गए और उनके अपने पत्नी को वहां से दोबारा गृहस्थी जीवन बसाने के लिए सुंदर अपने पत्नी को लाया गया। उनके मायके में जाकर उनकी पत्नी के मायके में जब गए मंदार, तो वहां सुंदर उनका स्वागत किया, पूजन किया, और उसके बाद औरव ऋषि ने अपनी कन्या को जो है विदाई कर दिए। तभी जो है पति पत्नी दोनों समी और मंदार एक साथ आने लगे। चलते चलते सबसे पहले शौनक ऋषि के आश्रम में आशीर्वाद लिया कि हम दोनों पति पत्नी को आप अच्छे से आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद वहां से लिया गया। उसके बाद शौनक ऋषि से मिलकर चलते चलते एक और आश्रम हुआ, जहां पे भुसुंडी जी का आश्रम पड़ते हैं। वहां भुसुंडी जी के आश्रम में जाकर शमी और मंदार ने वहां से आशीर्वाद लेने के लिए गए। जब उनकी भुसुंडी जी के आश्रम में जा रहे थे, तब भुसुंडी जी के मुख को देखने लगे तो उसका मुख कहते थे गजमुख जैसा। कैसे थे उसका मुख? गजमुख मतलब गणपति जैसा उसका मुख थे, और गणपति जैसा मुख थे। तो उस समय हंसी कर दिए मंदार ने उसके मुख को देखकर। जब हंसी करने लगे तो हंसी करने के बाद, अच्छा उसका गजमुख मुख क्यों हुए थे? जो भुसुंडी ऋषि थे उनका गजमुख जो इसलिए हुआ था क्योंकि वो गणपति जी का परम भक्त थे। भुसुंडी जी जो है गणपति जी का परम भक्त थे, और गणपति जी को जो है उन्होंने अपने तपस्या के बल पर
भगवान गणेश जी को प्राप्त किया था और वरदान में मांगा भी था। वरदान में मांगे थे गणपति जी को कि हे भगवान, आपका जो मुख है वो आपके मुख जो है मेरा भी मुख वैसा ही हो जाए, मेरा मुख को भी वैसे ही बना दो जो आपके मुख बना हुआ है। ऐसा जो है भुसुंडी ऋषि ने गणपति को वरदान आशीर्वाद लिया था। तो भगवान गणेश जी ने सोचा ये तो मेरे परम भक्त है, तो क्यों ना मैं इसको अपने स्वरूप का दान कर दूं। इस कारण गणपति जी ने भुसुंडी को गणपति जैसा मुख बना दिया था। अब जब भुसुंडी जी को देखने लगे मंदार तो अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। ये तो हाथी जैसा मुख दिख रहा है, गजमुख लग रहा है। तो हंसी जब करने लगे तो भुसुंडी जी को क्रोध आ गया, और क्रोध आने के बाद उसी वक्त जो है मंदार और समी को जो है श्राप दे दिया। मंदार और समी को जो है श्राप दे दिया, जाओ मंदार और समी, तुम लोगों ने आज मेरे स्वरूप को देखते ही आज कहीं न कहीं मेरे अपमान किए हो, और इस अपमान का बदला मैं श्राप देता हूं कि तुम दोनों इसी वक्त जो है वृक्ष बन जाओ। क्या बन जाओ? वृक्ष बन जाओ। और उसी समय जो है मंदार और समी तुरंत तत्काल जो है वृक्ष के रूप में आ गए। यहां तक के श्राप दे दिया कि आपके मंदार और समी में कोई भी पशु पक्षी भी वहां नहीं वास करेंगे, कोई भी पशु पक्षी। इस कारण मंदार के पुष्प में कोई पक्षी भी नहीं जाते, और तुम्हारे भी कोई काम नहीं आएगा, तुम्हारे ये वृक्ष कोई काम नहीं आएगा। मंदार और समी दोनों को श्राप दे दिया गया भुसुंडी ऋषि ने। तब आगे चलकर जो है श्राप मिलने के बाद उनके पिता और ऋषि घर पे विराजमान थे, लेकिन सौनक आदि उनका जो गुरु जी है उन्होंने सोचा कि आज मुझसे आशीर्वाद लेने के बाद दोबारा अभी तक मंदार मेरे आश्रम में नहीं आए हैं, तो उनके घर स्वयं चले गए। हो सकता है कि उनके अपने ससुराल गए होंगे। ये सोचकर सौनक ऋषि जो है और ऋषि के पास पहुंच गए। सौनक जी जो है और ऋषि के पास जब पहुंचे तो वहां पता किया गया, मंदार को देखा आपने, तो बताया गया कि हमारे घर में तो हमारे दमाद जब से विदाई करके गए हैं दोबारा अभी तक कदम ही नहीं रखे हैं। इस बात को जब सौनक ऋषि ने सुना तो वो भी सोच में पड़ गए, चिंता में पड़ गए, बाप रे बाप ये कैसा हो गया। तब जो है स्वयं और ऋषि और सौनक जी पता लगाने के लिए चले गए। दोनों को पता लगाने के लिए गए कि कहाँ गए हैं मेरे दमाद और मेरे बेटी, कहाँ चले गए। पता लगाते लगाते उन्होंने भुसुंडी ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। जब भुसुंडी ऋषि के आश्रम में दोनों और ऋषि और सौनक जी पहुंचे तो वहां पता लगाया कि आपने हमारे पुत्र मंदार और समी को देखे हो क्या। इस बात को जो है भुसुंडी ऋषि से चर्चा किया तो चर्चा में जो है भुसुंडी ऋषि ने कहा, देखिए तुम्हारे बेटे और तुम्हारे दमाद और बेटियां जो है मेरे आश्रम में आशीर्वाद लेने के लिए आए थे, लेकिन मेरा गजमुख को देखते ही उन दोनों ने ऐसे हंसी उड़ाई, ऐसे हंसी उड़ाई कि चुप होने का भी नाम नहीं लिया, और मेरा पूरे जो है मेरे मुख का जो है बेइज्जती करवा दिए इन्होंने, मेरा अपमान कर दिया इन्होंने। ये बात जब बताने लगे, यहां तक भी बताएं कि जब इन्होंने हंसी किया तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और इस कारण मैं दोनों को श्राप दे दिया, और अभी जो है ये मंदार और ये समी जो है वृक्ष के रूप में तुम्हारे सामने जो वृक्ष है यही तुम्हारे बेटे और दमाद है। ये बात जब भुसुंडी ऋषि ने बताए तो आज और ऋषि रोने लगे आंसू में आकर, उसके नेत्रों से आंसू भर गए। सौनक जी भी व्याकुल हो गए, अपने शिष्य को आज वृक्ष बनते हुए देखा। तो तब सौनक ऋषि ने आग्रह किया कि भुसुंडी जी अपनी श्राप को वापस ले लो, बोले अपनी जो है श्राप को वापस ले लो। तो भुसुंडी ऋषि ने कहा इसके लिए तो आपको गणेश जी को मनाना पड़ेगा, गणपति जी को मनाना पड़ेगा। तो उसी समय और ऋषि ने गणेश जी को मनाने के लिए गणेश जी का आराधना करने लगे, और गणपति जी का जो है उनके बीज मंत्रों का जाप किए। ओम गम गणपतिये नमः, ओम गम गणपतिये नमः।
गणपति जी के मंत्र को जाप करने लगे। और जैसे बीज मंत्र गणपति के जाप करने लगे, उसी वक्त भगवान गणपति महाराज प्रकट हो गए। बोलो गणपति महाराज की जय, गणपति महाराज की जय। गणपति महाराज जो है प्रकट हो गए, कहने लगे और ऋषि के कि हे और ऋषि जी, आपकी भक्ति और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ, जो वरदान मांगना सो मांग लो। गणपति जी ने और ऋषि से कहा। तब कहने लगे कि हे भगवान, आज मेरे दामाद और बेटी जो है वृक्ष का अवतार मिला है, इनको पहले जैसे और बना दो बोले। तो गणेश जी ने कहा, देखिए मैं तो पहले जैसे इसको बना तो दूंगा, लेकिन मेरे शिष्य, मेरे जो भक्त है भुसुंडी ऋषि, उनका श्राप को मैं वापस नहीं ले सकता, क्योंकि वो मेरे परम भक्त है, मेरे परम आराध्य है। इस कारण मैं उसके श्राप को वापस नहीं दे सकता, और कोई दूसरा वरदान मांगो। तो गणपति जी ने कहा, आप ही बताओ प्रभु, ऐसा कुछ वरदान दो जिससे इनका भी दुनिया में पूजन हो, इनका भी कल्याण हो, इनका भी भलाई हो, इनका भी हित हो। तो गणेश जी ने जो है वरदान दिया और ऋषि से कहा कि आज के बाद समी और जो मंदार है, मैं आज के बाद आशीर्वाद देता हूं कि आज समी के बिना और मंदार के बिना मेरा पूजन जो है अधूरा माना जाएगा। इसलिए मेरे स्वरूप में और भगवान साक्षात शंकर जी शिव के रूप में जो है मंदार और समी के, जब तक वो मंदार और समी उनके स्वरूप में नहीं चढ़ेंगे, उसके लिंग में नहीं चढ़ेंगे, तब तक उनका पूजा अधूरा माना जाएगा। इसलिए आज के बाद जो है ये मंदार और समी हमेशा हमेशा के लिए पूजनीय हो जाएगा, और सभी जो है देवताओं में ये मंदार और समी जो है हमेशा चढ़ते जाएंगे। और जैसे ही ये मंदार और समी को कोई भी भक्त अगर चढ़ाएंगे तो उसके जो है कई हजार कोटि का जो है पुण्य उसको मिलेंगे, उनका पूजक सार्थक हो जाएगा। जब कोई भक्त मंदार और समी को चढ़ाएंगे तो उसका पूजा कितने भी वो मन में आराध्य लेके आएंगे, केवल मंदार पुष्प और समी को अगर चढ़ा देंगे तो एक बार में ही उसकी कामना पूरा हो जाएंगे। ये गणेश जी ने जो है वह आशीर्वाद प्रदान कर दिया। लेकिन और ऋषि ने अपनी कन्या जब वृक्ष की अवतार हुई तो उसी समय और ऋषि ने प्राण को त्याग कर दिया। अब मेरी संतान चले गए तो मुझे जीने के लिए कोई मतलब नहीं है, इस कारण अपनी शरीर को त्यागा और उसके जो तेज जो है मंदार के वृक्ष में जो है, मतलब समी के वृक्ष में जो है चला गया। दोनों के बीच में, मंदार और समी के वृक्ष में दोनों में समाहित हो गए। इस कारण से उस दिन से मंदार और समी को जो है श्रेष्ठ बताया गया है। और खास करके गणेश और शिव जी में उनका अगर चढ़ा देते हो तो आपका कितने भी आप उद्देश्य से आए हो, तुम्हारा जो है जो भी चाहत रखते हो भगवान शिव जी से, वो मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। मतलब केवल मंदार और समी को चढ़ाने से आपका पूजन जो है दिव्य माना जाएगा, श्रेष्ठ माना जाएगा, उत्तम माना जाएगा।